हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10th की बुक सप्लीमेंट्री रीडर का 4th चैप्टर जो कि है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इस चैप्टर की समरी देखते हैं। और इस चैप्टर की समरी करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उसकी जो सारी पोम्स हैं उनकी समरी और जो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और स्टैंजाज हैं वो सब अपनी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। और साथ में आपके जो सारे चैप्टर्स हैं फर्स्ट फ्लाइट की बुक के उनकी भी समरी मैंने अपलोड कर दी है। तो अगर अब तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस चैप्टर को, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका जो लेखक है चैप्टर का वो है विक्टर कनिंग जी। यहाँ पे कहानी दो चोरों के बारे में बताई गई है जो आपसी उनकी मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें विश्वासघात भी होता है, चालाकी भी होती है, उनके बारे में स्टोरी दिखाई गई है। तो इस स्टोरी में होता क्या है, चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी होरेस डैनबी नाम के एक व्यक्ति के ऊपर है जो कि ताले बनाने का काम किया करते थे। उनकी उम्र लगभग 50 साल की थी और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। वो अपनी आजीविका मतलब अपने जीवन का गुजारा ताला बनाकर ही किया करते थे। उसे एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, किंतु वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। उसको ना जो मतलब बुक्स होती थी, जो कीमती पुस्तक होती थी, उनको पढ़ने बहुत ही शौक था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे। इसलिए वो क्या करता था, वर्ष में, साल में एक बार किसी की तिजोरी लूटा करता था। और एक बार उसने जब किसी की तिजोरी लूटने की योजना बनाई, उसको पता चल गया था कि वहाँ पे ना कोई परिवार है और वहाँ के लोग लंदन गए हुए हैं। उसको पता चलता है कि वहाँ की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड के आभूषण पड़े हुए हैं और घर में कोई है भी नहीं। घर में जो नौकर थे वो भी फिल्म देखने चले गए थे। तो होरिस डैनबी नाम का जो व्यक्ति है ये अंदर घुसने का प्लान बना लेता है। ठीक है, वो सोचता है कि मैं यहाँ पे जब तक वो मूवी देख के आएंगे 3-4 घंटे उनको लगेंगे, तो वो तो वहाँ से वापस भी चोरी करके निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे वो एंटर करता है वहाँ पे उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो जो लेडी है वो उसको धमकी देती है कि मैं पुलिस को बुला दूंगी। तो फिर होरिस, ये जो डैनबी है, ये डर जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं उस औरत से। लेकिन असल में वो औरत उस घर की लेडी थी ही नहीं, वो खुद भी एक चोर थी। वो औरत होरिस डैनबी को ऐसे बोलती है कि तुम ना मेरी ये तिजोरी खोल दो और मैं लंदन से वापस आई हूँ क्योंकि मुझे अपनी जो ज्वेलरी थी ये ले जानी थी, मुझे पार्टी में पहन के जाना था और मैं तो तिजोरी का नंबर भूल गई हूँ, इसीलिए तुम मेरे लिए ये जो सारे जेवर है मेरे, ये निकाल के मुझे दे दो। अब क्योंकि होरिस तो डर रहे थे, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि भाई अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये सच में कहीं पुलिस को ना बुला दे, तो वो आभूषण उनको निकाल के दे देता है। फिर आगे क्या होता, तीसरे दिन जब पुलिस को घर में जैसे हर जगह पे ही उनकी उंगलियों के निशान थे, तो पुलिस होरिस डैनबी को ही अरेस्ट कर लेती है। जब उससे पूछा गया कि तुमने चोरी की, इस बारे में पूछा गया, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो वहाँ पे घर की जो मालकिन थी उन्हीं को ही जेवर चुरा के दिए थे, बल्कि मैंने तो जेवर लिए ही नहीं थे। तो कोई भी उनके ऊपर विश्वास नहीं करता है। और लेकिन असल में वो औरत कौन थी, उस घर की मालकिन तो थी ही नहीं, वो वास्तव में उन्हीं के जैसी एक चोर थी जिसने कि डैनबी को मूर्ख बना दिया था। तो ये थी हमारी ये स्टोरी। इस स्टोरी में जो मुख्य बिंदु थे वो क्या थे कि कभी कभी विश्वासघात, देखो कभी कभी ये जैसे कि होरेस डैनबी दूसरों के साथ जो करने वाला था वो खुद के साथ ही हो गया। ठीक है, तो जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे ना। वो कहा भी गया है ना कि अगर आप पेड़ बो बबूल का तो वहाँ पे आम कहाँ से लगेंगे, है ना। चलो, और ये स्टोरी में क्या बताया गया है, चालाकी के बारे में बताया गया है कि वो महिला चोर कितनी चालाक थी। और फिर कर्म के प्रभाव के बारे में बताया गया है कि जैसा हम कर्म करते हैं वही तो हमारे सामने आते हैं। अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। तो इस तरह से ये जो स्टोरी है एक बहुत ही मज़ेदार और व्यंग्यात्मक कहानी है जो कि दर्शाती है कि चोर भी चोरी का शिकार हो सकता है। ठीक है, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे गलत काम चाहे किसी भी उद्देश्य से किया जाए उसका परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है। तो ये थी हमारी इस चैप्टर की समरी। होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।